हे बड़ी, क्या हाल चाल सबके? बढ़िया। आज आप लोगों को लेके चलेंगे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं और उनसे फ्लो होने वाली मेजर रिवर्स। तो शुरू करते हैं। टोटल वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। सॉरी। पहला एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका यहाँ कहीं नीचे पे है, और 7वां है ऑस्ट्रेलिया। ये टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। हम लोग कॉन्टिनेंट वाइज रिवर्स को याद रखेंगे ताकि वो चीज़ें हम लोग के मेमोरी में अच्छे से बैठ जाए। तो चलते हैं, क्या बोलते हैं, कौन से कॉन्टिनेंट को पकड़ें सबसे पहले? छोटे कॉन्टिनेंट को पकड़ते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। थोड़े स्टोरी बनाएंगे, थोड़ा ट्रिक बनाएंगे, थोड़े मज़ेदार कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे और रिवर्स को याद करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पकड़ते हैं ऑस्ट्रेलिया पकड़ते हैं, सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में लेक आयरी है और रिवर डार्लिंग है। डार्लिंग एक रिवर है, आयरी एक लेक है। तो इसको कैसे याद करना है? कैसे कहते हैं जो निब्बा निब्बी होते हैं? निब्बी अपने निब्बा को क्या कह रही? डार्लिंग की आई क्या है? मस्त है। तो डार्लिंग से क्या हो गया? डार्लिंग की आई मस्त है। डार्लिंग से हो गया डार्लिंग रिवर, आई से हो गया आयरी लेक, और मस्त मस्त औस्त मस्त अस्त ऑस्ट्रेलिया। रशियन लैंग्वेज में ना रशियन एक्सेंट आ रहा है। तो डार्लिंग की आई कहाँ पे मस्त है? ऑस्ट्रेलिया में। तो डार्लिंग रिवर, लेक आयरी। अब दूसरा एक कॉन्टिनेंट हम लोगों ने कंप्लीट किया। दूसरा कॉन्टिनेंट देखते हैं, ले लेते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका लेते हैं। साउथ अमेरिका में छोटे कम रिवर्स लग रहे हैं, तो उसको पकड़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले, हाँ अब ठीक है। आप देख रहे हो अमेज़ॉन रिवर, सबसे दुनिया के सबसे लार्जेस्ट बेसिन वाटर, क्या बोलते हैं, वाटर फ्लोइंग सबसे सबसे बड़ा रिवर, लार्जेस्ट रिवर कहा जाता है अमेज़ॉन रिवर को, जो कि साउथ अमेरिका से फ्लो होती है। तो यहाँ पे लेक टिटिकाका है, पैराग्वे है, उरुग्वे है, सैन फ्रांसिस्को है, पराना है। तो जो कि पैराग्वे उरुग्वे तो कंट्री के नाम से ही है, तो पैराग्वे उरुग्वे से क्लियर हो जाएगा। तो ये कौन कहाँ फ्लो होने वाली रिवर है? साउथ अमेरिका। बट फिर भी एक ट्रिक से याद करेंगे। जैसे फ्रांसिस, जैसे ये है फ्रांसिस। फ्रांसिस सपोज कोई लड़का है, फ्रांसिस 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 बोल, अब सपोज फ्रांसिस बोल क्या रहा है? सपोज फ्रांसिस ने बोला ज़्यादा उड़बे तो तो ये हुई। एक भोजपुरी में लैंग्वेज है, भोजपुरी में ये मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। फ्रांसिस ने बोला ढेर उड़बे तो पैर अमेजिंग टट्टी पे पड़ा ना, पैर अमेजिंग टट्टी पे पड़ा ना। तो फ्रांसिस्को ने क्या बोला? ढेर ढेर उड़बे, उड़बे से उड़ुग्वे, अमेजिंग लेक टिटिकाका, पड़ाना पराना। तो उरुग्वे, पैराग्वे, पराना, टिटिकाका, अमेजिंग, सैन फ्रांसिस्को। एनी हाउ हमको इसको अपने मेमोरी में फीड करना है। तो टट्टी पे पैर कहाँ पड़ रहा है? साउथ अमेरिका में। टट्टी पे अमेजिंग टट्टी पे पैर कहाँ पड़ रहा है? साउथ अमेरिका में। तो इससे हमको साउथ अमेरिका वाली चीज़ें याद हो गई। ठीक। अब हम लोग पकड़ेंगे नॉर्थ अमेरिका को। एक सेकेंड, ये मूव हो गया। हाँ अब ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि जैसे हम लोग बनाते हैं ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ये ईस्ट। ठीक है, ये डायरेक्शन वाइज हम लोग याद रखेंगे। और ये जो ये वाला बीच वाला पार्ट है, यहाँ पे इसको
ओरिजिन मानेंगे। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों को हमको मेमोराइज करना होगा। जैसे जो ये इस ग्राफ के साउथ ईस्ट में एक गल्फ है और नॉर्थ ईस्ट में एक बे है। सॉरी, बे मीन्स होती है खाड़ी। ठीक है, सॉरी, गल्फ मीन्स होती है खाड़ी, और इधर बे है, हडसन बे और गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो हडसन बे नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में है और गल्फ ऑफ मैक्सिको साउथ ईस्ट में है। ठीक है, मेमोराइज करिए आंख बंद करके कि नॉर्थ ईस्ट में हडसन बे है बीच में, और साउथ ईस्ट में क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, मेमोराइज हो गई। ठीक, अब गल्फ ऑफ मैक्सिको के जस्ट नीचे क्या है, कैरिबियन सी। ये वही देश है, यहाँ कई सारे छोटे 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 आइलैंड्स हैं। ये वेस्ट इंडीज़, कैरिबियन देश, ये यहीं पर है। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको के जस्ट नीचे क्या है, कैरिबियन सी, उसके जस्ट नीचे क्या है, साउथ अमेरिका। ठीक, अब हडसन बे, ये दोनों बे आपने याद कर लिए। ठीक है, अब इन दोनों बे को पकड़ते हैं। जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको से दो रिवर निकलती है, एक होती है लेक, सॉरी, रिवर मिसिसिपी। ठीक है, और उसी मिसिसिपी से एक निकलती है, सॉरी, हाँ, एक सेकेंड, ये मिसिसिपी रिवर से एक अर्का अरकनसा रिवर निकलती है और एक मिसौरी रिवर निकलती है। कौन सी रिवर, मिसिसिपी से मिसौरी रिवर, ये रहा मिसिसिपी से, ये गया है मिसौरी रिवर। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको से मिसिसिपी रिवर निकली, गल्फ ऑफ मैक्सिको से मिसिसिपी रिवर निकली, और मिसिसिपी रिवर ये गई, और मिसिसिपी रिवर से मिसौरी रिवर निकली, और इससे अरकनसा अरकनसा। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको से निकलने वाली रिवर मिसिसिपी, मिसिसिपी से मिसौरी, सेम साउंड कर रहा है, और मिसिसिपी से अरकनसा, अरकनसा रिवर निकलती है। ठीक है, तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको से निकलने वाली। ठीक, और हम लोगों ने, अब हमको देखना है क्या, हडसन बे। क्या देखना है, हडसन बे। बाकी जो रिवर्स हैं उनकी ट्रिक्स बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब माना कि एक बियर है, इस स्टोरी को मेमोराइज करिए। एक बियर है, वो बियर क्या, एक वो बियर है। ठीक है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है तुम्हारा यूकॉन मैकेंजी। जैसे होता है ना, फॉरेनर का नेम होता है यूकॉन मैकेंजी। यूकॉन मैकेंजी नाम का बियर एक स्लेव है। स्लेव मीन्स होता है गुलाम। स्लेव, स्लेव किसका स्लेव है, याद रखना, हडसन का स्लेव है। हडसन, हडसन नाम के व्यक्ति का एक स्लेव है। उस एक वो स्लेव कौन है, वो स्लेव एक बियर है। वो स्लेव क्या है, एक बियर, एक स्लेव है, और उस बियर का क्या नाम है, यूकॉन मैकेंजी, यूकॉन मैकेंजी। ठीक है, तो हडसन बे से, हडसन बे, हडसन बे के जस्ट ऊपर है ग्रेट स्लेव लेक, स्लेव लेक के ऊपर है ग्रेट बियर लेक, और बियर का नाम क्या है, यूकॉन मैकेंजी। ध्यान रहे, यूकॉन जो है इस साइड से आने वाली पैसिफिक ओशियन से है, और मैकेंजी ऊपर से आने वाली है। और ये मैकेंजी रिवर आ करके स्लेव रिवर में, सॉरी, स्लेव ग्रेट स्लेव लेक है, याद रखिएगा, ये लेक है ना कि रिवर। तो यूकॉन मैकेंजी, यूकॉन मैकेंजी किसका नाम है, एक बियर का नाम, तो ग्रेट बियर लेक। वो बियर किसका स्लेव है, तो ग्रेट स्लेव लेक किसका स्लेव है, हडसन बे के। तो हडसन बे के आसपास बहने वाली जो रिवर है ऊपर साइड में, कौन कौन सी है, रिवर और लेक कौन सी है, ग्रेट स्लेव लेक, बियर लेक, मैकेंजी रिवर, यूकॉन रिवर। अब थोड़े इसके ग्राफिक्स, ज्योग्राफी समझ लेते हैं। सॉरी, यूकॉन रिवर इस साइड से फ्लो होती है, जो कि आके मैकेंजी से मिल जाती है, और ये दोनों मिल करके ग्रेट स्लेव लेक में आके अपना पानी गिरा देते हैं।
अब आता है ये ग्रेट बियर लेक ऊपर में है, स्लेव लेक के ऊपर में है बियर, और स्लेव लेक के साइड में है क्या, हडसन बे। ठीक। अब हडसन बे, अब स्लेव, अब ये स्लेव लिया कैसे, मतलब इस अब एक, हाँ सॉरी मैं एक चीज़ बताना भूल गया। हडसन, ये मतलब हडसन का स्लेव बना कैसे ये बियर। हडसन का स्लेव था, हडसन एक दिन गया पार्टी करने, तो उसने पैग पे पैग मारी और वो कसिनो में विन कर गया। विन मीन्स जीत गया। पैग मारा, जीत गया। पैग मारा, विन कर गया। विनी पैग, विनी पैग। तो यहाँ पर आप देखोगे विनीपेग ले रिवर यहाँ से बहती है, विनीपेग। तो हडसन बे, विनपेग, क्या विन किया, ग्रेट स्लेव। स्लेव कौन था, ग्रेट बियर। बियर का नाम क्या था, यूकॉन मैकेंजी। तो हडसन बे, उसके उससे निकलने वाला जो रिवर है विनीपेग। विनीपेग में क्या जीता, स्लेव जीता, ग्रेट स्लेव लेक। और ग्रेट बियर, स्लेव कौन था, ग्रेट बियर लेक। और बियर से क्या, बियर का नाम क्या था, यूकॉन मैकेंजी। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका का, ये नॉर्थ वाला पार्ट। अब देखते हैं इस साउथ में। साउथ में, इस साउथ में याद रखना 5 लेक का, 5 लेक की बात कर रहा हूँ, रिवर नहीं, 5 लेक्स का होम है, होम्स है, होम्स, HOMES। 5 लेक्स के होम्स कहाँ पे हैं, नॉर्थ अमेरिका में। अब एच से क्या है, लेक हिरॉन। ओ से क्या है, लेक ओंटारियो। एम से क्या है, लेक मिचिगन। ई से क्या है, लेक आयरी। एस से क्या है, लेक सुपीरियर। ये दुनिया का सबसे बड़ा लेक है, लेक सुपीरियर। ये जो लेक आयरी है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है ऑस्ट्रेलिया वाले लेक से, जो कि EYRE है। ये ऑस्ट्रेलिया का लेक है। और जो ERIE, ये लेक कहाँ पे है, ये नॉर्थ अमेरिका में, ERIE है, यहाँ R पहले है। ठीक। और EYRE ये ऑस्ट्रेलिया का लेक है। याद आ रहा है, डार्लिंग की आई मस्त है। तो ये हो गया लेक्स। हम लोग एक बार रिवाइज कर लें। हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने एक ग्राफ बनाया। ग्राफ बनाया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक बे है, कौन सा, हडसन बे। साउथ ईस्ट के बीच में, साउथ में एक वो है, गल्फ है, तो उसको गल्फ ऑफ मैक्सिको कहते हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको से जस्ट नीचे क्या है, कैरिबियन सी है। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको से निकलने वाली रिवर कौन सी है, रिवर मिसिसिपी है। उस मिसिसिपी रिवर से 2 रिवर निकलती है, उनका नाम है अर्कनाज और रिवर मिसौरी। ठीक। अब हडसन बे की बात करते हैं। हडसन एक व्यक्ति था जो कि एक दिन पार्टी करने गया, पैग पे पैग मारते हुए वो विन कर गया, तो उससे विनीपेग, हडसन बे के पास ही विनीपेग। विनीपेग विन किया, पैग मार के विन किया, तो क्या जीता, स्लेव जीता, ग्रेट स्लेव लेक। स्लेव कौन, बियर, ग्रेट बियर लेक। उस बियर का नाम यूकॉन मैकेंजी। यूकॉन रिवर इधर से निकलती है। ठीक। ये हो गई इधर पूरी वाली पार्ट। अब बात आती है इधर की। इधर में एक इमेज देखिए, ये सपोज एक स्नेक है। स्नेक के अगर नीचे अगर हम सॉल्ट डालते हैं, ये जस्ट स्टोरी है रिमेंबर करने के लिए। स्नेक के नीचे हम अगर एक सॉल्ट डालते हैं, तो उस सॉल्ट जैसे ही हमने स्नेक के नीचे जो स्नेक जो क्रॉलिंग करता है, रेंगते हुए जब जाता है, उसके नीचे हमने नमक लगा दिया, तो स्नेक का कलर क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। स्नेक का कलर क्या हो जा रहा है, और एक ग्रैंड कलर हो जा रहा है। ग्रैंड मतलब एक बड़ा, बहुत बड़ा, बढ़िया एकदम कलर हो जा रहा है। क्या क्या हो रहा है, स्नेक है, स्नेक के नीचे हमने सॉल्ट डाला। सॉल्ट डालने से क्या होता है, स्नेक का कलर चेंज हो गया। कलर कैसा, ग्रैंड, एकदम विशाल का है, बढ़िया। ठीक है। तो इससे हमको क्या याद करना है, स्नेक से स्नेक रिवर। ठीक है, स्नेक रिवर हो गया। नीचे क्या लगाया, सॉल्ट, ग्रेट सॉल्ट लेक हो गया। सॉल्ट डालने से क्या हो गया, कलर चेंज हो गया, रिवर कोलोराडो। और ग्रैंड, रियो ग्रैंड रिवर। तो कौन कौन सा, स्नेक, स्नेक के नीचे सॉल्ट,
सॉल्ट एक लेक है, सॉल्ट डालने से कलर चेंज हो गया, कोलोराडो, और उसके नीचे है रियो ग्रैंड। तो ये हो गए सारे लेक और रिवर। ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे, 2-3 बार देखोगे आप तो याद हो जाएंगे, फर्स्ट टाइम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। जैसे फिर से रिवाइज करते हैं। कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले एक बार पढ़ने के बाद उसको कम से कम 5 से 10 बार रिवीजन करना चाहिए, थोड़े थोड़े टाइम पे, ठीक है। जैसे हमने क्या बनाया था, नॉर्थ अमेरिका, मेमोराइज करो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट बनाया। अब ईस्ट, साउथ ईस्ट के साइड में क्या है, कौन सा गल्फ है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको से नीचे कैरिबियन सी। अब उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में हाँ, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, हडसन बे है, ठीक, हडसन बे, हडसन क्या, पेग, पेग पे क्या, विन किया, विनीपेग, ठीक है, तो विनीपेग रिवर वहाँ पे है। तो विनीपेग, विनीपेग जीता, क्या जीता, स्लेव, ग्रेट स्लेव लेक, ऊपर में, उसके ऊपर में है। ग्रेट स्लेव लेक के ऊपर क्या है, क्या स्लेव है, बियर है, ग्रेट बियर लेक। बियर का नाम क्या है, यूकॉन मैकेंजी। ये सारे हडसन बे के आसपास वाले। अब ये 5 लेक का होम किधर है, नॉर्थ अमेरिका में, वो होम्स है, HOMES। एच क्या है, लेक ह्यूरॉन, ओ क्या है, लेक ओंटारियो, एम क्या है, लेक मिचिगन, ई क्या है, लेक आयरी, एस क्या है, लेक सुपीरियर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लेक है। यहाँ आयरी से EYRE लेक, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ERIE लेक नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक। ये वाली हो गई। देखिए कितना टाइम लगा, समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी अदरवाइज रिवीजन करते टाइम ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर एक स्नेक बनाया था, स्नेक के नीचे सॉल्ट डाल दिया तो उसका कलर कैसा हो गया, ग्रैंड हो गया, ग्रैंड कलर हो गया। तो स्नेक रिवर, ग्रेट सॉल्ट लेक, कोलोराडो रिवर, रियो ग्रैंड रिवर। तो ये हो गए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के रिवर्स, ठीक। अब हम लोग अफ्रीका के रिवर देखते हैं। अफ्रीका के रिवर को हम लोग एक स्टोरी के जैसा समझेंगे, ठीक है। अफ्रीका के रिवर को हम लोग एक स्टोरी के जैसा समझेंगे। जैसे स्टोरी में एक पिता है, एक माँ है, एक बेटी है। उस पिता का नाम रहता है नाइजर, सॉरी, पिता का नाम क्या रहता है, नाइजर। माँ का नाम क्या है, विक्टोरिया, विक्टोरिया। और बेटी का नाम क्या है, नायशा। अभी स्टोरी पे ध्यान दीजिए। एक पिता है, ठीक है, नाइजर, माँ का नाम क्या है, विक्टोरिया, और बेटी का नाम क्या है, नायशा। अब नायशा क्या करती है, अपने माँ को तंग करती है। क्या करती है, तंग करती है। तंग कैसे करती है कि वो क्या करती है, जैसे एक अफ्रीका में 3 ड्रम का एक होता है, उसको कॉन्गो बोलते हैं। तो वो क्या करती है, कहती है मम्मा मुझको कॉन्गो दो, और भूख लगी है ऑरेंज दो, ठीक है। कॉन्गो दो बजाने के लिए, ऑरेंज दो। क्या मैंने बोला, फिर से रिवाइज करो। नाइजर एक पिता है, उसकी बीवी का नाम क्या है, विक्टोरिया। इन दोनों की बेटी है नायशा। नायशा अपनी माँ को तंग करती है, कैसे, कॉन्गो मांगती है बजाने के लिए, ऑरेंज मांगती है खाने के लिए, ठीक है। अब फिर उसके बाद नाइजर कहते हैं चलो ठीक है, मैं चढ़ करके, मतलब वो अलमारी पे रखा हुआ है, मैं चढ़ करके उतर के तुमको कॉन्गो देता हूँ, चढ़ करके कॉन्गो देता हूँ, चढ़ के ऊपर चढ़ चढ़ के कॉन्गो, सॉरी, हाँ कॉन्गो। अब पिता बोल रहे ठीक है, तंग ना करो, तुमको मैं चढ़ करके वो देता हूँ, कॉन्गो, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, पूरी स्टोरी समझ में आ गई। अब स्टोरी के अकॉर्डिंग देखते हैं। पिता कौन थे, नाइजर, नाइजर रिवर। माँ कौन है, लेक विक्टोरिया। ये लेक विक्टोरिया वही है जहाँ से रिवर नाइल, नाइल तो याद करने की ज़रूरत है नहीं, नाइल दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो कि इजिप्ट से होके पास होती है, और इसका ओरिजिन है लेक विक्टोरिया के पास। तो नाइल को हटा देते हैं। तो नाइजर फादर थे, मदर का नाम विक्टोरिया, बेटी का नाम लेक नायशा। नायशा क्या करती है, तंग करती है तंजानिया का। क्यों तंग करती है, क्या मांगती है, कॉन्गो, कॉन्गो मांगती है, कॉन्गो रिवर, और ऑरेंज,
ऑरेंज मांगती है खाने को, कॉन्गो मांगती है, ऑरेंज मांगती है। एक चीज़ मैंने स्किप कर दिया, कोई नहीं, यहीं पर हो जाएगा। कॉन्गो, जो कॉन्गो होता है, याद रखना 3 कॉन्गो होते हैं। कॉन्गो को जब आप बजाते हो ना, जंबा जंबा की आवाज़ आती है। कॉन्गो से कैसी आवाज़ आती है? जंबा जंबा की आवाज़, ठीक है। और नाइजर क्या कर रहे थे? चढ़ के क्या उतार रहे थे? कॉन्गो। तो मान लो एक अलमारी है, उसके ऊपर कॉन्गो है, कॉन्गो मतलब अलमारी के ऊपर चढ़ करके कॉन्गो उतार रहे थे, ठीक। तो हाँ, कहाँ थे हम लोग? नायशा। नायशा क्या कर रही है? तंग कर रही है। क्यों तंग कर रही है? कॉन्गो मांग रही है बजाने के लिए और ऑरेंज मांग रही है खाने को। तो जो कॉन्गो जब बजा रही है तो कॉन्गो से कैसी आवाज़ आ रही है? जंबा जंबा की, जम्बेजी, जम्बेजी रिवर। और नाइजर क्या कर रहे थे? चढ़ करके, देखो लेक चैड, चैड ऊपर है, चढ़ करके क्या उतारा उन्होंने? कॉन्गो उतारा, ठीक है। अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, अदरवाइज रिवीजन में ज़्यादा टाइम लगता है। फादर, फादर कौन है? नाइजर। फादर, फादर कौन है? नाइजर। वाइफ कौन है? विक्टोरिया। बेटी कौन है? नायशा। नायशा क्या करती है? तंग करती है। क्यों तंग करती है? वो एक ऑरेंज मांग रही है खाने को और कॉन्गो बार बार मांग रही है बजाने को। तो नाइजर क्या किए? चढ़े और एक कॉन्गो दे दिया। तो जब नायशा ने कॉन्गो बजाया तो कैसी आवाज़ आई? जंबा की आवाज़ आई, जम्बेजी जम्बेजी। 2-3 बार इसको रिवाइज करेंगे स्टोरी जैसा, तो रिवर याद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, तो वहाँ से क्लिक कर जाता है किस कॉन्टिनेंट में ये रिवर फ्लो कर रहा है या लेक है, ठीक है। याद रखिएगा, अफ्रीका के जस्ट नॉर्थ में ऊपर में मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है, और यहाँ से एक स्वेज कैनल है, उसके थ्रू अब ये आता है रेड सी, ठीक है। रेड सी यहाँ पे आता है, इधर है अरेबियन सी, ये इंडियन ओशन है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा चीज़ देखते हैं। अब बच गए सिर्फ यूरोप का रिवर और एशिया का रिवर। एक सेकेंड, ठीक है। यूरोप के रिवर और एशिया को रिवर एशिया और यूरोप के रिवर को पढ़ने के लिए याद रखना, पहले इसको एक डिवाइड कर देते हैं। और ये एक्चुअल में है क्या? जैसे ये यूरल रिवर है, तो यूरल माउंटेन भी यहीं होता है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि वो कौन सा माउंटेन है, रेंज है, जो कि यूरोप को और एशिया को अलग करता है, ठीक है। तो ये है कौन सा माउंटेन रेंज? यूरल माउंटेन रेंज, ठीक है। अब आती है बात रिवर्स की। तो पहले कौन सा करें? एशिया में ज़्यादा है, पहले इसको निपटा लेते हैं। चलिए, अब इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, जैसे कुछ क्या, एक ही चीज़ है। सी ऑफ ऑस्थोक कहाँ पे है? इसको एकदम दिमाग में याद रखिए कि ऊपर में ये पूरा रशिया है, रशिया के इधर साइड में क्या है? ईस्ट में सी ऑफ ऑस्तोक है, ऑस्तोक है। और इसकी कहानी समझिए। अब इसकी कहानी सुनिए। अब मान लीजिए आपने क्या किया? आप क्या कह रहे हो? ओहो, ओहो भाई अमर, अमर भाई, ओहो अमर भाई, कोयला लेना यानी अंगारा। किस कलर का? येलो कलर का, ठीक है। ओहो अमर भाई, ओहो अमर भाई, कोयला लेना यानी अंगारा। कोयला कैसा? कोयला यानी अंगारा, कोयला लेना यानी अंगारा। इस स्टोरी को एक बार मेमोराइज करिए दिमाग में रखिए। ओहो अमर भाई, कोयला लेना यानी अंगारा। और कोयला किस कलर का होना चाहिए? येलो कलर का होना चाहिए, ठीक, येलो कलर का होना चाहिए। अब देखते हैं क्या अब इस ट्रिक से हमें समझ याद होता है। देखिए, मैंने कहा ओहो, सी ऑफ ओस्तोक, अमर भाई। अब सी से निकलता, अमर को सी ओहो से रिलेट करने का कारण यही है कि ओहो अमर भाई, तो ओहो के जस्ट बाद अमर, तो ओहो सी ऑफ ओस्तोक से ओहोस्तक से जो समुद्र है, सी है, वहाँ से निकलने वाला जो रिवर है अमर।
अमर भाई, तो अमर के बगल में क्या है, बाई, लेक बैकाल, तो ये रशिया में ही है, एशिया में पड़ता है, रशिया में है। ओहो अमर भाई, अमर रिवर, लेक बैकाल, कोयमा, देखो कोयल, देखो कोल्यम, कोलिमा, कोलिमा है ये क्या है, कोलिमा है। तो कोयला से इसको रिलेट किया, कोयला लेना, ठीक, कोयला, कोलिमा, लेना, यानी, यानी से, यानी, यानी से, यानी अंगारा, कोयला लेना यानी अंगारा। और ये अंगारा किस कलर का, येलो कलर का। ये चाइना में फ्लो होने वाली येलो रिवर है, जो कि लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर है इसका, चाइना का, ठीक है। और कुछ चाइनीज़ नेम है, उनको ऐसे ही 2-3 बार इसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। यांग, येलो के नीचे क्या है, ऐसे सपोज मान लीजिए कि येलो को चाइनीज़ लैंग्वेज में कहते हैं यांग, येलो यांग। तो यांगत्से रिवर, सुआनजियांग, मेकोंग, ठीक है। मेकोंग जो है ये म्यांमार साइड में है, यहाँ बहता है। जुआनजियांग, यांगत्से, येलो रिवर, ठीक है। तो ये हो गए हम लोग के एशिया के। अब आप सोचोगे कि मैंने ये लेक बलखाश क्यों नहीं बताया। बलखाश बताने का कारण ये है क्योंकि एक सीरीज़ याद करवानी है कि देखिए हमने अभी याद करा मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, उसके जस्ट ऊपर में क्या है, ब्लैक सी है, ब्लैक सी है। ब्लैक सी के जस्ट बगल में, इसको सीरीज से याद करिए, कैस्पियन सी है। फिर कैस्पियन सी के जस्ट बगल में छोटा सा क्या है, अरल सी है। अरल सी के बाद लेक बलखाश है। मेरे साथ 2-3 बार इसको रिपीट करिए, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, उसके जस्ट ऊपर क्या है, ब्लैक सी। ब्लैक सी कैसा है, के ऊपर जस्ट बगल में क्या है, कैस्पियन सी, एक रेल के डिब्बे जैसा याद करना है। कैस्पियन सी के जस्ट बगल में अरल सी है, अरल सी के बगल में लेक बलखाश है, लेक बलखाश है, लेक क्या है, बलखाश है, ठीक। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को नहीं बताया। और बाकी ये इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ये सब हम लोग इंडिया वाले ज्योग्राफी में कर लेंगे, ठीक है, ठीक। अब हम लोग यूरोप के रिवर्स को पढ़ते हैं, यूरोप के, सॉरी, ठीक है, ये यूरोप के रिवर। अब यूरोप में क्या होता पता है, बाल्टी के लिए लोग लड़ने लगते हैं और डंडे वगैरह चलने लगते हैं। यूरोप में याद रखना है कि यूरोप में बाल्टी के लिए, ठीक है, जो ज़्यादा बोलेगा, बाल्टी के लिए जो भी ज़्यादा बोलेगा वो मतलब उससे पक्का लड़ाई होगा और डंडे चलने लगेंगे, ठीक है। क्या याद किया यूरोप से, यूरोप का क्या, यूरोप की स्टोरी क्या थी, यूरोप में बाल्टी के लिए जो बोलेगा वो पक्का लड़ेगा, और लड़ेगा कैसे, डंडे से, लड़ेगा कैसे, डंडे से। अब इसे देखते हैं, देखिए यूरोप में बाल्टिक सी, ठीक है, यूरोप में ही बाल्टिक सी है। अब बाल्टिक सी, बाल्टिक के लिए क्या हो रही है, जो बोलेगा तो रिवर वोल्गा, ठीक है, रिवर वोल्गा, जो बोलेगा उसको क्या होगा, लड़ाई होगी, लेक लड़ोगा, लेक लड़ोगा, लेक लड़ोगा, और फिर उसके बाद क्या होते हैं, डंडे चलने लगते हैं, लेक लड़ोगा और फिर डंडे चलने, लेक रिवर दानूबे। तो इससे क्या याद किया, यूरोप में बाल्टिक के लिए जो बोलेगा, बाल्टिक सी, वोल्गा बोलेगा, उस पर डंडे से लड़ाई होगी, ठीक है, डंडे से लड़ाई होगी। तो रिवर दानूबे और लेक लड़ोगा। तो ये थे यूरोप के रिवर, ये थे एशिया के रिवर, ये अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलिया के, साउथ अमेरिका के। 2-3 बार आप इस वीडियो को देखोगे वो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।